अरुणाचल प्रदेश पर चौतरफा गिरा तो बौखला उठा चीन। एक तरफ भारत से बढ़ाया दोस्ती का हाथ, तो क्या फिर खंजर घोंपने की है प्लानिंग? पहले नाम बदला तो डोकलाम, फिर बदला तो हुआ गलवान और तवांग। अब अरुणाचल के 109 साल पुराने सच का क्या करेगा ड्रैगन? दोस्तों, चीन ने दोबारा अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर दिया है। जब उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदले तो सोचा था कि भारत इससे परेशान हो उठेगा, लेकिन भारत ने इसको जरा भी तवज्जो नहीं दी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन ने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से अमेरिका ने भी अब उसे तगड़ी लताड़ लगा दी है, जिसके बाद तो वो परेशान सा हो उठा है। अब चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से इस क्षेत्र में अपनी संप्रभुता का दावा कर दिया गया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अपने दावे को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए वो कह रहा है कि हमारे अधिकारियों ने सोच समझकर उन स्थानों के नाम बदले हैं। दोस्तों, भारत के लिए ये अब कई नई आशंकाओं को जन्म दे सकता है। चीन का असली मकसद क्या है? वो बार बार भारत की सीमा में घुसने या भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने जैसी हरकतें आखिर क्यों करता है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जब जब वो ऐसा करता है तो उसकी कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग सामने आ ही जाती है। चीन ने सबसे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदला था। इसके बाद से ही डोकलाम में भारत और चीन के बीच झड़प हुई। 75 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने रही। बाद में चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन ने दोस्तों इसके बाद 2021 में 15 स्थानों के नाम बदले थे। उस वक्त लद्दाख में तनाव चल रहा था। गलवान घाटी में तो झड़प ऐसा हिंसक रूप ले चुकी थी कि कई भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बाद तवांग में चीन की ओर से भारतीय जवानों के बीच झड़प हुई। अब एक बार फिर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलकर इस संभावना को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि चीन फिर से कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो उसकी बड़ी प्लानिंग क्या हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश पर उसके दावे का 109 साल पुराना वो सच क्या है जिससे वो डर करके भाग रहा है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, चीन बार बार कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अब की बार ड्रैगन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने की कोशिश की है। भारत ने इसका कड़ा विरोध तो जता दिया, लेकिन चीन की इस कोशिश को उसकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो पहले डोकलाम, गलवान और तवांग में दिख ही चुका है। दोस्तों, चीन की प्लानिंग को समझने से पहले चीन की 5 फिंगर पॉलिसी को समझना होगा। दरअसल दोस्तों, चीन में लाल क्रांति के बाद माओ से तुंग सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। माओ ने ही चीन की विस्तारवादी नीति को दुनिया के सामने रखा और तिब्बत को चीन का हिस्सा बना लिया। माओ ने तिब्बत से जुड़े इलाकों को भी चीन में शामिल करने पर जोर दिया। और दोस्तों, इसी से जुड़ी है चीन की 5 फिंगर पॉलिसी, जिसमें 5 ऐसे स्थान हैं जिन पर चीन अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में लगा है। और ये हिस्से हैं लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और भूटान। इन सभी इलाकों से भारत की सीमा लगती है, लिहाजा चीन की 5 फिंगर पॉलिसी सीधे सीधे भारत को प्रभावित करती है। यदि 5 फिंगर पॉलिसी के लिहाज से देखें तो भूटान की सीमा से लगते डोकलाम, लद्दाख में गलवान और अरुणाचल प्रदेश के तवांग को लेकर चीन में झड़प हो चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि वो नेपाल और उत्तराखंड के बाराहोती और सिक्किम की सीमा से लगते नाथुला पर हरकतें कर सकता है, क्योंकि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बाराहोती को बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है। चीन यहां पर गरतोक तक रेल लाइनें बिछा चुका है। तो वहीं नाथुला में 2020 में चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। यानी दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पर चीन का अगला निशाना हो सकता है और इसको लेकर के भारत सतर्क भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, चीन बार बार ऐसा क्यों करता है? आखिर वो चाहता क्या है और इसके पीछे 109 साल पुराना सच क्या है जिससे वो डर करके भाग रहा है? तो दोस्तों, साल 1950 से लगातार चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता आ रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। तो दोस्तों, चीन ऐसा क्यों करता है, इसकी तह तक जाने के लिए 109 साल पहले जाना होगा। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद की मुख्य वजह 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। चीन लगातार इसे मानने से इनकार करता रहा है। मैकमोहन लाइन 109 साल पहले 1914 में हुए शिमला समझौते के बाद खींची गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत
अलग अलग शामिल हुए थे। इस समझौते के मुख्य वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन थे, लिहाजा इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। दोस्तों, उस समय भारत और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर की सीमा रेखा का बंटवारा हुआ था। खास बात यह है कि इस समझौते में तवांग को भारत का हिस्सा माना गया था, लेकिन 109 साल पहले हुए इस समझौते को चीन नहीं मानता है। दोस्तों, समझौते के दौरान चीन के प्रतिनिधियों ने तत्काल मैप पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तिब्बत ने भी एक संप्रभु देश के तौर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में जब डिटेल मैप तैयार किया गया तो चीन हस्ताक्षर करने से पीछे हट गया। समझौते का रिकॉर्ड ना होने की वजह से चीन का दावा और ज्यादा पक्का हो गया। अब चीन दावा करता है कि भारत और चीन के बीच कोई सीमा बंटवारा हुआ ही नहीं। चीन तिब्बत के साथ हुए समझौते को भी इसलिए नहीं मानता क्योंकि चीन का दावा है कि तिब्बत कोई संप्रभु देश नहीं है जो सीमा बंटवारे पर हस्ताक्षर कर सके। हालांकि दोस्तों, 1954 को चीन ने इस मैकमोहन लाइन को अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया था, लेकिन इसके एवज में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने को मंजूरी दी थी। हालांकि बाद में इसी चीन ने भारत से दोस्ती की आड़ में खंजर घोंप दिया और उसके बाद ये इस लाइन को मानना भी इनकार कर चुका है। हालांकि दोस्तों, आज के दौर में यदि भारत और चीन के बीच टकराव के हालात बनते हैं तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। चीन किसी भी स्थिति में युद्ध के बारे में नहीं सोच सकता। इसकी वजह भारत की सैन्य मजबूती और मजबूत रणनीति है। भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश की कूटनीति भी इतनी ज्यादा मजबूत है कि यदि ऐसा होता है तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन चीन के दुश्मन और भारत के दोस्त लड़ाई में मदद जरूर करेंगे। इस मामले में अमेरिका ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर मान्यता देता है और क्षेत्रीय दावों के तहत स्थानीय इलाकों का नाम बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करता है। तो वहीं दोस्तों, रूस भी तमाम चीनी दोस्ती के बावजूद चीन का साथ नहीं दे पाएगा। लिहाजा चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बिना युद्ध के ही सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है। इसका प्रयास ये है कि बिना लड़ाई के ही जितना हथियार लिया जाए उतना हथियार लो। दोस्तों, इस मामले में एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चीन के हालात फिलहाल ठीक नहीं हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लोगों का अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा है। चीन की इकोनॉमी भी फिलहाल गोते लगा रही है। तो वहीं चीन ने BRI के तहत कई ऐसे देशों को लोन दे रखा है जो वापस मिलना मुश्किल है। लिहाजा चीन बार बार पड़ोसी देशों के साथ तनाव दिखाकर अपने लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। इसके पीछे चीन का मकसद ये भी है कि वो अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि पड़ोसी देशों के बीच उसका प्रभुत्व कैसे बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों, अब भारत चीन पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि तवांग को लेकर अमेरिका ने भारत को खुफिया रिपोर्ट दी थी और इसके बाद भारत ने यहां पर हाई लेवल के हथियार और अपने जवानों की संख्या को बढ़ा दिया है, लेकिन चीन को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। तवांग में जब चीनी सैनिकों ने धावा बोला तो भारत पूरी तैयारी में था। उसने जमकर मुकाबला किया और इसी की वजह से चीनी सैनिक तुरंत ही पीछे हट गए। तो वहीं दोस्तों, गलवान में चीनियों ने पीठ में छुरा घोंपा था जिसकी वजह से खूनी हिंसा हुई, लेकिन वहां पर भी चीन को तगड़ी मार पड़ी थी। दोस्तों, चीन की इस नई हरकत को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।